गेटवे बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको मल्टीपल वीपीसीज या डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराना हो तो वहां पर एक सेंट्रल डिवाइस का जो यूज होता है वो होता है वीपीसी। जैसे कि हम अगर ट्रांजिट गेटवे, अगर हम दो वीपीसी को पेयर कराते थे तो वीपीसी पेयरिंग लगता था। और अगर हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से, अपने ऑफिस के सर्वर से, एडब्ल्यूएस से कम्युनिकेट कराते थे तो हमको वीपीएन लगता था। ठीक है। और अगर हम डिफरेंट मतलब बेसिकली एक क्लाउड प्रोवाइडर से, एडब्ल्यूएस से एज्योर कनेक्ट करवाना है तो वहां पर एंड पॉइंट लगता था। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज यूज करनी होती थी, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो उसके सोल्यूशन के लिए एडब्ल्यूएस ने क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला, इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिट गेटवे। जिसका काम क्या होता था कि आपको जो डिफरेंट डिफरेंट वीपीसी हो या नेटवर्क्स हो उनको कम्युनिकेट एक सेंट्रल डिवाइस से कर सकते हैं, एक ही डिवाइस से कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिट गेटवे। ठीक है। तो चाहे आप एक वीपीसी से दूसरे वीपीसी हो, तीसरे हो, सबके लिए एक आप अलग अलग राउटर लगाते थे, अलग अलग डिवाइस लगाते थे। बट इसके बाद फिर आपको कोई डिवाइस नहीं लगानी पड़ती थी अलग, कोई राउटर नहीं, सिर्फ राउटिंग करो, राउटिंग वाया ट्रांजिट गेटवे एंड दैट्स इट। ये मैं बेसिक बता भी चुका हूँ। ठीक है। तो होता क्या था कि अलग अलग लगाने के लिए ही हम लोग ट्रांजिट गेटवे यूज करते थे, सॉरी, अलग अलग को कम्युनिकेट कराने के लिए। इसका मैंने एक छोटी सी लैब कराई थी, दो वीपीसी को विदाउट वीपीसी पेयरिंग कनेक्ट करवाया था ट्रांजिट गेटवे के थ्रू। ठीक है। उस पे क्या करना करते थे हम, पहले मैंने एक ट्रांजिट गेटवे बनाया, फिर जितने वीपीसी थे हर वीपीसी के लिए एक कनेक्टर भी बनाया था। उस कनेक्टर पे जाके उसको जो राउट टेबल थी हर वीपीसी की, उस वीपीसी पे जाके उस कनेक्टर को अलाउ कर दिया। जिससे क्या हुआ कि मेरा जो ट्रैफिक था वो इनेबल्ड हो गया। ट्रांजिट गेटवे में क्या यही करते हैं, ठीक है, कि सबका अपना अपना एक कनेक्टर बना दो जिससे इसके थ्रू वो वीपीसी कनेक्ट करेगा। देन उसको आप अलाउ कर दो, दैट बस वही होता है, उतना ऐसा करना होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है। तो इस पे जो बेसिकली दो चीज हम यूज कर रहे थे, हम थोड़ा सा उनके बारे में बात कर लेंगे। ऐसे कर रहे थे, लेट सपोज एक ये वीपीसी हमारा, ये दूसरा वीपीसी हमारा। ठीक है। तो हमने बताया था यहाँ पे एक सबनेट होगा आपका, एक ही सबनेट रख लेते हैं, दूसरा सबनेट यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एक राउट टेबल भी होगी आपके पास जिसके थ्रू ये चल रहा होगा, यहाँ पर भी होगी एक राउट टेबल, बेसिकली राउटर होता है ये। ठीक है। अब क्या हो रहा था, इन दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हमने क्या करा था, यहाँ पे एक डिवाइस रखा था, इट्स कॉल्ड द ट्रांजिट गेटवे। अब ये जो ट्रांजिट गेटवे, ये इन दोनों को एज अ पेयरिंग यूज हो रहा है। ठीक है। तो इस कॉल्ड पेयरिंग ट्रांजिट गेटवे को मैंने क्रिएट किया। अब क्या डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाता है? नहीं, इसके साथ में हमें एक अटैचमेंट बनाना पड़ता है, जो कि हम एक इस वाले वीपीसी के लिए बनाएंगे और एक इस वाले वीपीसी के लिए बनाएंगे। दिस कॉल्ड अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या करते हैं, बेसिकली आपका जो ट्रांजिट गेटवे होता है ना, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इससे ट्रांजिट गेटवे से अटैचमेंट क्या करता है, वीपीसी को कनेक्ट करता है। तो अब जो ट्रैफिक फ्लो होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे अगर कोई वीपीसी से ट्रैफिक निकलेगा आरटी पे, आरटी से ट्रांजिट गेटवे, ट्रांजिट गेटवे से ये ट्रांजिट अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या करेगा, इसको यहाँ से एसेट कम्युनिकेट करा देगा। ठीक है। इवन आपका इंटरनेट से नहीं आएगा। अगर हम पूरा एडब्ल्यूएस की बात करें तो इट्स कॉल्ड एडब्ल्यूएस। ठीक है। यहाँ पे आपका आईजीडब्ल्यू भी हो सकता है, ये आपका इंटरनेट हो सकता है, यहाँ पर भी सेम आईजीडब्ल्यू होगा बाहर से कम्युनिकेशन के लिए, और ये यहाँ से ऐसे कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर जो आरटी बनेगी वो डिफरेंट होगी, मतलब कि अगर हम बात करें तो राउटिंग टेबल की बात करेंगे तो एक राउटिंग बनेगी, एक तो लोकल नेटवर्क की रहेगी। ठीक है। दूसरी क्या बनेगी, ये
ये किससे जाएगी, IGW से जाएगी, यू नो IGW पहले भी बता चुके कि अगर हमें इंटरनेट में जाना है तो राउट टेबल ये रखनी पड़ती है। तीसरी जो बनेगी वो बनेगी 20.0.0.0/24, ठीक है। ऊपर यहाँ पे भी /24 रहेगा। ये खुद के VPC को डिफाइन कर रहा है, और ये किससे जाएगा, TGW, ट्रांजिट गेटवे। तो ये इधर की राउटिंग होगी, सेम ये वाली राउटिंग इसकी होगी। इधर क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 20 जो कि खुद के लिए है, यहाँ पे आ जाएगा 10 जो कि इधर जाने वाला है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इसका ट्रैफिक यहाँ पे जाने के लिए इंटरनेट से न जाके जो यहाँ पे VPC पियरिंग यूज कर रहे थे उसकी जगह TGW यूज करेंगे। और ये अटैचमेंट है जो कि ट्रांजिट गेटवे को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो कुछ ये कल ऐसे फिगर बना था, बना था कि नहीं। अब आपको लग रहा होगा सर VPC गेटवे फिर क्या दिक्कत थी, सेम तो प्रोसेस है। तो प्रोसेस ये है, लेट सपोज इफ यू हैव इन योर इंफ्रा दिस हेयर, ठीक है, कि आपके ऑफिस का नेटवर्क है। तो आपको अगर इनसे कम्युनिकेट कराना है तो क्या करोगे, एक VPN बनाओगे। इसका फिगर थोड़ा नीचे करेंगे। एक VPN यहाँ पे बनेगा इसके लिए, ठीक है। रेड वाला ट्रैफिक इससे लेंगे। एक VPN इस VPC के लिए बनाएंगे, एक VPN इस VPC के लिए बनाएंगे, फिर इन दोनों को कम्युनिकेट कराएंगे, ठीक है। इस वाले को पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। और जो दूसरे वाला है यहाँ से ऐसे आएगा, फिर यहाँ से आएगा। फिर आपस में इनको कम्युनिकेट कराने के लिए आप VPC पियरिंग लगाओगे यहाँ पर, यू नो। फिर ये VPC पियरिंग लगाओगे, तो ये अलग है। ये मतलब ऐसे आपको पहले में मैंने बताया, ऐसे करने के लिए आपको कितना एक VPN डिवाइस चाहिए, ये दूसरी VPN डिवाइस चाहिए, फिर इनके अलग राउट टेबल होगा, इसका अलग राउट टेबल होगा। तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, ठीक है। तो इस सोल्यूशन के लिए ट्रांजिट गेटवे में क्या होगा, कुछ नहीं, ये ट्रांजिट गेटवे ही है, ये सब कुछ जरूरत ही नहीं करने की। ये VPN बनाया, इस VPN को वाया ट्रांजिट गेटवे अटैच करा दिया, इधर से ये, इधर से ये, ठीक है। इधर से कम्युनिकेट करा दिया, ये दोनों तो आपस में हो ही रहे कम्युनिकेट, तो ये तो जरूरत पड़ेगी नहीं। ये क्यों जरूरत पड़ेगी भाई हमको दो एक्स्ट्रा VPN, क्योंकि सेम VPC है, आपस में कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। हमने यहाँ पे राइट टेबल बना रखी है। तो अब क्योंकि एक ही डिवाइस यूज हो रही है इसलिए ऐसे यूज हो जाएगा बस। जब हम VPN का अटैचमेंट बनाते हैं, VPN पेयरिंग बनाते हैं, तो पूछता है ना कि आपको कैसे करना नहीं है। तो जैसे यहाँ पे अटैचमेंट बनाते हैं ना VPC पेयरिंग के, ऐसे इसके लिए कनेक्टर बना देते VPN कनेक्टर। तो कनेक्टर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ट्रांजिट गेटवे दे देंगे और सीधे ट्रैफिक राउट करा देंगे बस। तो अब यहाँ पे देखो ये इजी है, इजी है ना। एक VPN एंड पॉइंट बनाया और कनेक्टर की जगह हमने सीधे ट्रांजिट गेटवे दे दिया और बना लिया, कम्युनिकेट कर गया। तो ऐसे आप कर सकते थे, ये इजी तरीका था कंपेयर टू VPN से। अगर हाँ मल्टीपल आप बनाओगे तब तो समझ आएगा। हाँ, तो ये होता है इसका। अब दूसरी चीज, इस पे जो राउट प्रोपेगेशन होता है, मैंने उस दिन बताया था, वो दो तरीके से होता है। एक होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, मतलब बेसिकली कि आप बस एंट्री कर दो, ऑटोमेटिक राउट कर जाएगा ये, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी होता है कि एक होता है मतलब ऑटोमेटिक, तो दूसरा होता है मैनुअल। मैनुअल का मतलब आपको 1 to 1 एंट्री करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पर IGW पे भी कर दिया, ट्रांजिट गेटवे पे भी जाके आपको राउट टेबल मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो अलग है, वो बहुत एडवांस लेवल पे जाएगा, बट हाँ हम थोड़ा सा बता देंगे करते कैसे हैं बाकी चीजें, ठीक है। अब बात करेंगे वर्क फ्लो में इसकी, थोड़ा सा वर्क फ्लो की, जैसे कि मैंने बताया ये सारी चीजें, ये सब चीजें बता दी, यही और इस कॉल्ड है वर्क फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक VPC में, मैं इसलिए दोबारा से चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कुछ सिंगल अभी आए हैं उसकी वजह से, अदरवाइज ये टॉपिक हो चुका है।
ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाने वाले हम। तो यहाँ पर दो जो चल रहे थे, ये तो समझ आ गया था कि एक ये वीपीसी है, ये वीपीसी, यहाँ पर एक सबनेट दो को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वीपीसी की जगह हमने टीजीडब्ल्यू लगाया था। ठीक है, अब क्या करना है, लेट सपोज आपके पास अगर मल्टीपल वीपीसी है तो क्या करोगे? मल्टीपल वीपीसी है तो क्या करोगे? लेट सपोज एक वीपीसी और है ये। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि ये वाला जो ट्रैफिक है, जो ब्लू वाला है उसका ब्लू से लाइन रहेगा। ठीक है, ये वाला इससे भी, हम चाहते हैं जो ब्लू वाला है ये इससे कम्युनिकेट कर जाए बस। बट ये जो ये वाला है ये इससे भी कम्युनिकेट करे और इससे भी कम्युनिकेट करे। सॉरी, ये वाला, हम इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे सी। तो सी बेसिकली बी से ही कनेक्ट कर पाएगा, ए बी से ही कर पाएगा, लेकिन बी दोनों से कर पा रहे हैं। ठीक है, एक और सिचुएशन बना दी मैंने कि ये जो ए है ना, ये भी सी से कर पाए कनेक्ट बस। तो ये आप ऐसे कैसे करेंगे? अगर आप ट्रांजिट गेटवे यूज करना है तो कैसे करेंगे बताओ? उस दिन जिसको बताया था उनमें से कोई बता सकता है अब क्या होगा? दो का फ्लो बताया था, अगर तीन का फ्लो बन जाएगा तो आप क्या करोगे? 5-6 रहे, आप लोग थे वहां पे उस दिन, आपने बोला था समझ आ गया है, तो बताओ। बता दो भाई। आप लोग के माइक नहीं खुलते हैं, कुछ भी पूछो तो। नहीं पता है तो आप ये भी तो बता सकते हो सर, नो आइडिया या नहीं पता है, बोलते ही नहीं हो कोई। और कौन था उस दिन? हम्म, भाई कुछ नहीं करना होता है, आपको सिंपल सा ये आईजीडब्ल्यू है ही है। आपको एक अटैचमेंट बनाना है, जो कि अटैचमेंट इसके लिए बनेगा। यहाँ पे एक अटैचमेंट बनाना है बस। इस अटैचमेंट में इसकी राउट कर दे दो, इसकी राउट दे दो, हो गया काम खत्म। कितना सा करना है? हम्म, तो देखो भाई, अब हम इसके लिए अगर हम वापस से एक नया फिगर आउट कर देते हैं थोड़ा सा देर से। ये एक वीपीसी है हमारा, एक वीपीसी ये है, और एक वीपीसी ये है। अब आपस से कम्युनिकेट कराने के लिए मैंने पहले बताया कि इसका ये सबनेट हो गया, एक इसका ये सबनेट हो गया, इसका ये सबनेट हो गया।
इस आपस में इनमें कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिट गेटवे, जो कि हम यहाँ रख देंगे। उसके बाद इस ट्रांजिट गेटवे को सबकी राउट टेबल में मैनुअली 1 to 1 एंट्री करा देंगे। जैसे कि हम कम्युनिकेट कराने वाले हैं ए को बी से। इस एरो का मतलब होता है दोनों आपस में कम्युनिकेट होंगे, याद रखना। ए भी आपस में दोनों कम्युनिकेट करेंगे। अगर ये कलर नहीं समझ आ रहा है तो ब्लैक कर देता हूँ। इसके बाद ए सिर्फ सी से कम्युनिकेट कर पाएगा, बी से दोनों कर पाएंगे। बस ये 3 राउट बनाना है। मतलब इस सिचुएशंस में आपको एक चीज दिख रही है, ए बी से भी कर पा रहा है, सी से भी कर पा रहा है, सी सिर्फ ए से नहीं कर पा रहा है। मतलब कि ब्लैक वाला फ्लो क्या होगा, जो ब्लैक वाला होगा वो ब्लैक का है। तो जो ए है, करेक्ट नहीं हुआ, ए आएगा, ठीक है, किसके पास, बी के पास, ठीक है। और ए किसके पास जा रहा है, सी के पास। ये हो गया। अब बी का फ्लो कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ 2 जगह है, ए के साथ भी है, सी के साथ भी है, ठीक है। ए से कम्युनिकेट कर पा रहा है, कर पा रहा है, सी से साथ जा रहा है। एक चीज गलत हो गई है, डर आएगा। सेम करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज होगा। ए बी सी। इसका मतलब ये है कि जो ए है वो दोनों से कम्युनिकेट कर पा रहा है, जो बी है वो सिर्फ सी से कम्युनिकेट कर पा रहा है। बट जो सी है, अब उसकी बारी, अब वो किससे किससे कर पाएगा। वो कर पा रहा है हमारा, एक तो सी से कर पा रहा है। क्यों, कैसे, ये देखो बी सी लिखा है ना, बी और सी। और इसके बाद ए से भी कर पा रहा है। तो यहाँ से एक चीज में फिगर समझ में आ रहा है कि जो बी है ना वो ए से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। बी और ए नहीं कर पा रहा है, लेकिन ए बी से कर लेगा। ये अगर इस पे जाना चाहेगा तो चला जाएगा, लेकिन इधर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इधर सी ए दोनों से कर पा रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है, जो ए का मतलब ब्लैक वाला है, ए का राउट है, ये ऐसे जाएगा। बी वाला इसका है, सी वाला इसका है। तो ये इस तरह से मैंने राउट रखा है। अब इसका अगर हम आ, रखना चाहेंगे, 10.10.0, 30, क्योंकि ये सी है और ये बी है, तो यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो इसकी राउट टेबल में क्या बनेगा, जो डिफॉल्ट होते हैं वो ठीक है, जो होने चाहिए वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो एक तो बनेगा -24, एक ही है। और दूसरा बनेगा, ब्लू वाला जा रहा है ना, हाँ ठीक है। इसकी राउट टेबल में दोनों ही होंगे, रीजन बीइंग क्योंकि ये सबसे पिंग कर पा रहा है, और इसकी में भी। तो ये इसलिए होंगे क्योंकि ये सबसे पिंग कर पा रहा है, तो ये पूरा सा राउट टेबल बनेगी। ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पे 10 होना चाहिए था। तो ऐसे बनाने पड़ेंगे, इस पे 2 राउट होंगे, क्यों, क्योंकि 2 से जा पा रहा है, तीनों से जा पा रहा है, इससे सारे राउट होंगे, इस पे भी सारे होंगे। तो ये राउट टेबल कुछ ऐसे बनानी पड़ेगी।
ये फिगर में कुछ ऐसे समझ आ रहा है कि क्या करने वाले हम? तो फिगर गलत नहीं हो गया है? इसमें तो सी ए से कर रहा है ना, और उसमें सी ए से नहीं करेगा। नहीं, कहाँ पर ये मैंने बोला ना, ये यहाँ पे ये 20 नहीं आएगा, ये गलत हो गया, यहाँ 1 आएगा बस। ये खुद का राउट बता रहा हूँ ना मैं इसका। नो नो सर, ये देखिए, ये जो सी है ये ए से कनेक्ट नहीं कर पाएगा ना। ये जो सी है, ये ए से, एक मिनट, ए हाँ, बी आपस में है, ए बी आपस में है आपस में। मरून मरून आना चाहिए इधर, क्योंकि आपस में है ना ए बी। हाँ ठीक है, वही थोड़ा तो। सा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लाइनिंग में हो गया। ये जाएगा इधर, और इसको करते हैं मैरून, ठीक है। ए और सी, ए और सी, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। इसके बाद बी और सी, ये वाली लाइन गलत होगी। ए सी से जा पाएगा, लेकिन सी ए से नहीं जा पा रहा, ठीक है। सी, ये वाला जाएगा। अब सही है। सब ब्लू वाली हटानी पड़ेगी ना ए से। ए जा ए पा तो रहा है, सी से। सी, बी सी। एक, एक मिनट, ये वाले से ना थोड़ा प्रोपोर्शन, इससे क्या हो रहा है, इस वाले की वजह से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये दोनों पे कंडीशन की वजह से ये कंडीशन ही गलत लिखी है। ए भी आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ए दोनों से कम्युनिकेट कर पा रहा है, और सी से सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं, ठीक है। ऐसे जो बी है, बी दोनों से करना चाहिए, बी दोनों से करना चाहिए, ठीक है। सही था आई थिंक, नहीं लिखा था, बी दोनों से करना चाहिए, मतलब मरून दोनों पे जाएगा। सर ब्लू वाला सी है ठीक ना। है ठीक है ठीक है, सी ब्लू है, ये थोड़ा सा। हम्म। बट सर बी से तो सी करेगा, इसमें जो ए में ब्लू वाली लाइन गई है वो हटानी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, ए से तो जा रहा है ना, ए से ए बी जा रहा है, ए से सी भी जा रहा है, ए से सिर्फ सी जाएगा। तो सर ए से जाने के लिए तो ब्लैक यूज कर रहे हैं ना जाने हम के लोग। लिए ब्लैक है तो, हाँ हाँ ठीक है। रॉन्ग, या ये इधर से ब्लू नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक कर रहे हैं, थैंक यू। ये वाला ठीक है। ए बी, ए से बी में जाएगा, और ए से सी में जाएगा, ठीक है। बी का ए में जाएगा, और बी का सी में जाएगा, ए में सी में, ठीक है। सी का ए में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बट बी का सी में जाना चाहिए। अब ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे ये जो राउट होगा ना, ये मतलब यहाँ पे ए पे, ये सिर्फ यहाँ पे हमें देना होगा बी वाला, जो कि 20 है। मैंने 30 को कर दिया क्या इरेज? ये 10 ही रहेगा। सिर्फ 1 ही लगाना है, ऐड कर देते हैं। 10 मतलब होता है वो खुद की राउट को ही डिफाइन कर रहा है, और जो यहाँ पर होगा, ये जा रहा है बी पे, तो 20 कर दो। ठीक। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका तीनों पे जाएगा, तो मैंने तीनों लिखे हैं, इधर भी तीनों जाएगा, इसलिए तीनों। तो ये कुछ ऐसे जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो राउट टेबल है उस पे ये एंट्री डालनी पड़ेगी, इसकी राउट टेबल में ये, इसकी राउट टेबल में ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक TGW बनाएंगे,
TGW। यहाँ पे आपका TGW का एक गेटवे बनेगा, अटैचमेंट सॉरी। यहाँ पर भी एक अटैचमेंट बनेगा और यहाँ पर अटैचमेंट बनेगा। इस अटैचमेंट में हमें ये दो, इन दोनों को अब कम्युनिकेट कराना पड़ेगा। इसमें सिर्फ इसको नहीं कराना है, इसको कराना पड़ेगा, और इस पे भी दोनों को। ठीक है, तो पहले हम 3 VPC बनाएंगे, वही 1010, 1020 और 1030। ठीक है, सारे सी के रेंज के ही रहेंगे, हम जल्दी से करेंगे। और एक ही रीजन चूज करेंगे, कोई भी एक, हम मुंबई ले लेते हैं। और VPC यहाँ पर है, छोड़ दो इसको, 10-0 है तो हम इसलिए इसको नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं। हम VPC पे आएंगे, यहाँ पे रखेंगे C-10। 10 का मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू नहीं है, याद रखना। इसका मतलब हम सेकेंड वाली ले रहे हैं, ये 10। ठीक है, इसका जो नेटवर्क होगा वो 20, और यहाँ पे जो है वो 10 है। ठीक, नो CIDR टेंडेंसी नहीं चाहिए हमें। इसको नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन एक ही रखना है, नंबर ऑफ पब्लिक सबनेट एक ही रखना है, नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट हाँ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ना भी रखें, एक सबनेट से भी काम हो जाएगा। नो रीजन, NOS3 एंड ऑल ओके। ठीक है, ऐसे सबनेट ज्यादा दिखने लगेंगे, इस वजह से हम एक ही सबनेट रख रहे हैं। वापस से बैक करो, वापस से एक और VPC बना लेते हैं। यहाँ पे नाम रखेंगे C-20। तो इससे यहाँ पर भी 20 कर देते हैं। ₹24 कर देते हैं। नो सॉरी, डिफॉल्ट रहने देते हैं। 1-0 कर देते हैं, नंबर ऑफ प्राइवेट सबनेट की जरूरत नहीं है। NOS3 क्रिएट। एक और लास्ट बचा, उसको भी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर 30/24, नंबर ऑफ सबनेट अवेलेबिलिटी जोन 2, 1-0 सेम रखा है तीनों, कोई भी चेंजेस नहीं है। एक सबनेट है सब में, पब्लिक सबनेट है जो कि, ठीक है। और सब में जो सीक्वेंस है वो 2030 का है, जैसे ये 1030, 1010, 1020। ठीक है, तो आप ये वाला VPC को मत देखना, बस ऐसे देखना 10-20-30। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका ना C जो है वो मैंने कैपिटल नहीं रखा है, वो एक जगह हो जाएंगे, क्योंकि वो नेम वैल्यू से होते हैं ना। यहाँ से भी रिफ्रेश करो। अच्छा, ये हाइफन हाइफन है, ये हाइफन है। अ, ठीक है, देखते हैं बाद में। इनका जो सबनेट है वो भी बन गया है, 1020, 1010, 1030। ठीक, इनके अब अगर हम कोई भी एक EC2 बनाएंगे तीनों में, तो वो क्या होना चाहिए, उस पे सारी चीजें चलना चाहिए। उनके सब में IGW भी होगा। अगर हम देखें तो एक किसी सबनेट पे जाके हम वेरीफाई कर लेते हैं क्या है राउट टेबल। अभी देखो 1020 क्योंकि हम 20 वाले नेटवर्क में ही है, बी वाले में है, और ये 00 इज ओके। यहाँ पे हमें राउट और दो डालने पड़ेंगे, जो 20 वाले में वो 30 और 10 के, ये तब डालेंगे जब आगे करेंगे, तब राउट टेबल चेंज करेंगे। अभी हम दिखा देते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या है। ठीक है, ऐसे ही सेम 10 वाले में भी है, ऐसे ही होगी। आप राउट टेबल में आओ, देखो 10-10 और 0। ठीक है, 0 है क्योंकि हम इंटरनेट के लिए IGW भी अटैच करा रखे हैं, और यहाँ पे भी राउट टेबल में 30 और 0। तो ये है। अगर हम यहाँ पे सब में एक और 00 ऐड कर देंगे, वो बेसिकली इंटरनेट पे जाने के लिए IGW की वाली है। ठीक है, कि हम इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए।
तो यहाँ तक तो सब एक नॉर्मल फिगर है जैसे था। अब इसके बाद अगर हम वीपीसी पे जाएंगे तो हमने क्या बोला, इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमें टीजीडब्ल्यू चाहिए। तो टीजीडब्ल्यू चाहिए तो हम टीजीडब्ल्यू बना लेते हैं। कहाँ गया हमारा ये टीजी ट्रांजिट गेटवे, ठीक है, क्रिएट टीजीडब्ल्यू। ये सेम रहने देते हैं, डीएनएस सपोर्ट रखेंगे ताकि वो डीएनएस नेम से भी पिंग कर पाए, ठीक है। लिखा है ऑटो एक्सेप्ट शेयर्ड अटैचमेंट, क्या जो शेयर्ड अटैचमेंट है वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाए। अगर आप यस कर दोगे तो जो आप शेयर्ड अटैचमेंट देते हो, जो अटैचमेंट आपने शेयर्ड कर रखे हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमें भी नहीं करना है, सिक्योरिटी रीजन, कर भी सकते हो, डजेंट मैटर। कह रहा है कि ट्रांजिट गेटवे सीआईडीआर ब्लॉक, जो ट्रांजिट गेटवे होगा क्या उसका सीआईडीआर ब्लॉक है कुछ, तो अभी तो है नहीं, तो हम इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, बस क्रिएट कर लेते हैं। ये बन गया ट्रांजिट गेटवे जो कि यहाँ पे सेंट्रल पे रखा हुआ है। अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो उसके लिए मैंने पहले बताया कि कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें बनाना पड़ेगा। और सारे वीपीसी का अपना अपना कनेक्टर होता है, ठीक है। अगर 3 वीपीसी है तो 3 कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। 8 वीपीसी होंगे तो 8 कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर एक बाहर से वीपीएन कनेक्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके लिए भी एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। 9 कनेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके जस्ट नीचे आओगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। इट्स कॉल्ड अटैचमेंट एंड कनेक्टर, ये सब सेम, ठीक है। यहाँ पर जब आप आओगे तो आपको देखो कोई भी कनेक्टर नहीं दिख रहा है, अटैचमेंट नहीं दिख रहा है। तो अटैचमेंट क्या करता है, यहाँ से इनको बीपीसी को कनेक्ट करने के एक डिवाइस दे रहा है। तो हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नेम ऑफ द टैग किसका बना रहा हूँ, तो हमने कहा सी माइन 10। इससे याद हो जाएगा कि हमें 10 वाले में ये यूज किया है। यहाँ से सेलेक्ट कर लो वीपीसी। अच्छा ठीक है, सॉरी, ट्रांजिट गेटवे आईडी बता रहा है। हमने ये वाली आईडी सेलेक्ट कर ली। नीचे क्या कह रहा है, अटैचमेंट टाइप वीपीसी ही है क्योंकि हमने वीपीसी की कनेक्ट कर रहे हैं। और भी है, वीपीएन है, पियरिंग कनेक्शन है, कनेक्ट है, साइड टू साइड वीपीएन है, कनेक्टर। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो इतने कनेक्शन एक साथ बना सकता है, जबकि अदर में ये फीचर नहीं होता है, आपको अलग अलग डिवाइस बनानी पड़ती है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है वीपीसी आईडी, तो आप यहाँ पे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको अपने सारे वीपीसी दिखेंगे। तो हम बना रहे हैं 10 वाले के लिए, ठीक है। तो हम किसको देंगे, 10 वाला देंगे, ठीक है। सबनेट ऑफिस ही बात है, मैंने एक ही बनाया तो एक ही सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट ट्रांजिट गेटवे, ठीक है। अटैचमेंट किसका बन गया, ये हमने बना दिया ए का। अब बनाते हैं बी वाले का अटैचमेंट। तो बी वाले का भी सेम करेंगे, यहाँ पे आएंगे सी माइंड 20, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसका गेटवे सेम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक गेटवे से सारे अटैचमेंट बनते हैं ना। अब यहाँ पे बस वीपीसी आप 20 वाले के लिए बना रहे हो तो 20 सेलेक्ट कर दो, सेम वीपीसी क्रिएट कर दो, ठीक है। 10 और 20 का बन गया वीपीसी पेयरिंग। अब नेक्स्ट बना दो, तो नेक्स्ट के लिए है सी माइंड 30, ठीक है। ट्रांजिट गेटवे सेम ले लो, वीपीसी अटैचमेंट हो गया और वीपीसी आईडी हो गई हमारी 30 वाली है, ठीक है। तो तीनों के अटैचमेंट्स भी बन गए, ये अटैचमेंट तीनों बन गए। रिफ्रेश करोगे, स्टिल पेंडिंग आ रहा है, ट्रांजिट गेटवे इज अवेलेबल, ठीक है। तो जब आप ए पे जाओगे ट्रांजिट गेटवे पे, तो आपको एक फ्लो दिखेगा जो कि यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा, टैग भी दिख रहा है, समथिंग नथिंग एल्स, ठीक है। आप एक्शन पे जाओगे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि भी ये पेंडिंग में है, ठीक है। आप गेटवे में आओगे तो आप इसकी भी डिटेल अंदर आके देख सकते हो। यहाँ पर देखो, अभी मैंने कुछ भी क्रिएट फ्लो लॉग नहीं बनाया, सब कुछ वैसे ही है एज इट इज। यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अब एक्शन पे मैंने बताया था आपको क्रिएट क्रिएट फ्लो लॉग, जो आप लॉग देखते हो कैसे चल रहा है तो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मीट मैटरिंग पॉलिसी, ठीक है। अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन के लिए पॉलिसी बनाना है अदर, आई थिंक कुछ और, तो उसके लिए बेसिकली कि जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा मेडल बॉक्स अटैचमेंट, ये एक पॉलिसी होती है कि जब आप मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आपने किस अकाउंट से, लेट सपोज एक बी और सी से एक दिन में 3 जीबी ही डेटा यूज कर पाए, या 4 ही कर पाए, या इतनी स्पीड ही ले पाए। सो उन सब चीजों के लिए ये पॉलिसी बनती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, मतलब ये आप जब नेटवर्क कंट्रोल के लिए जाओगे तो वहां पे बनता है, जब बहुत हाई ट्रैफिक नेटवर्क हो और बहुत ज्यादा यूज हो रहा हो वहां पे। देखो तो अभी ये तीनों ना अवेलेबल आ गए हैं। ए वाले में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो ऑल इज ओके, सब कुछ चल रहा है, सही है, ठीक है। एक्शन स्टैक सब कुछ सही है, बस ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देते ऐसे। आ गया, हाँ ठीक है। दूसरे में भी इनेबल सपोर्ट रिसोर्स, ठीक है।
अब जैसे वो दिख रहा है ना, जैसे ही हम यहाँ पे शेयर रिसोर्स करेंगे, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे ट्रांजिट गेटवे के रिसोर्सेज शेयर हैं, वो शेयर के लिए तो वहां पे नहीं आ रहा शेयर ऑटो एक्सेप्ट जो आ रहा था, इसका मतलब ये होता है कि लेट सपोज ये जो हमारा नेटवर्क है, यहाँ से हम किसी को शेयर करते हैं, तो वो वैसे ही जितने अपने ट्रांजिट गेटवे एवरीथिंग सब शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। तो उसके बाद सेलेक्ट का टाइप क्या शेयर करना है, ठीक है, लेट सपोज कुछ भी शेयर करना हो, ये सारी नेटवर्क की चीज ही दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम शेयर करेंगे, राउट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो बेसिकली सेलेक्ट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कुछ है ही नहीं, S3 मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, तो S3 कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ बना होगा तभी कुछ शेयर कर सकते हो। बेसिकली शेयर का मतलब ये होता है कि आप थर्ड किसी कोई और सर्विस आप अपने VPC पे भी शेयर कर रहे हो, अटैच करा रहे हो, उसके लिए होता है, ठीक है। कीप करो ये सब, अभी जरूरत नहीं है इतना सब चीजें जाने की, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ तक हमारा ट्रांजिट गेटवे भी रेडी हो गया, हमारा अटैचमेंट्स भी रेडी हो गए। अब यहाँ के अकॉर्डिंग ये फ्लो में बस हमें क्या करना है, सबकी राउट टेबल में आपस में कम्युनिकेशन कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने राउट टेबल पे जानी पड़ेगी 1 to 1। सबसे पहले चलते हैं राउट टेबल में, सबसे पहले चलते हैं 10 वाली में, ये है। तो यहाँ पर देखो भी एक हो रखी है, एडिट राउट करो, ऐड राउट करो, किस में जाना है, तो सबसे पहले हमें जाना है 20 वाले में, यही तो था नेटवर्क, ठीक है। और इसके अंदर जो हम जाना है, किससे जाना है, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा ट्रांजिट गेटवे, और ट्रांजिट गेटवे का इसका कनेक्टर आ जाएगा, ये देखो अटैचमेंट जो हमने बनाया था। तो ये गेटवे का नाम नहीं आता है, हमने TGW रखा ना ट्रांजिट गेटवे का नाम, ये अटैचमेंट आता है, ठीक है। सेव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 एंट्री हो गई, हम ये दो तो देख रहे थे, ऊपर वाली हटा दो, जीरो, वो तो इंटरनेट के लिए है, वो आप नहीं भी रखोगे तो बस पब्लिक कनेक्शन हट जाएगा। तो ये देखो दो जो हमने यहाँ पे राउट रखे थे वो यही तो है, ये 10, ये 1, ये 10 ही है, ये पूरा 10 है, ये 20, बस। तो ये देखो सेम आ गया ना मेरा, एक एक क्लियर हो गया, एक VPC का राउट टेबल बना दी जो 10 वाली रखी थी। अब इसके बाद 20 वाली में चलते हैं, बी में आ जाओ। यहाँ पर देखो 10 20 है, तो यहाँ पे हमें 30 और 10 दोनों की करनी है, ठीक है। एडिट राउट पे क्लिक करो, ऐड राउट पे क्लिक करो। हमने कहा कि एक हमारा नेटवर्क है जो कि ये है, ठीक है। अब इसको हमें कनेक्ट करना है, किस डिवाइस से कनेक्ट करना है, उस डिवाइस का नाम है ट्रांजिट गेटवे। तो ये देखो 20 वाला आ गया, क्यों, क्योंकि इस पे 20 वाला कनेक्टेड है, दे दो, ऐड कर दिया। अब एक और करो, हमने कहा एक और है, वो है भाई सेम हमारे नेटवर्क की ही है, 30 वाला, सॉरी 20 में है ना, 20 में है ना, ये खुद का डेस्टिनेशन आता है 30 वाला, /24, ठीक है। अब इसको भी सेम से कनेक्ट कर दो, VPC ट्रांजिट गेटवे, और यहाँ पे दे दो, ये देखो दोनों हो गई, एक ही डिवाइस यूज करेगा, सेम है कि ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है तो दोनों इसके लिए यही डिवाइस से आएगा ना, तो उसी का नाम दिया मैंने, सारा फ्लो इससे ही, सेव चेंजेस। तो यहाँ पर देखो, ये देखो सेम हो गया, वो जो हमने यहाँ पर एंट्री दी थी, सेम इस पे भी वही करना है। यहाँ पर आओ, फ्लो पर आओ, ऐड राउटर्स, ऐड, यहाँ पर अब दोनों का देना है। पहले तो हम 10 वाले का देते हैं, /24, किससे आना है हमको, ट्रांजिट गेटवे से आना है, कनेक्टर का नाम दे देते हैं, ऐड फ्लो, सेम 10.0, सॉरी 30 है, 20 देना है, /24, इसको भी ट्रांजिट गेटवे से, कनेक्टर का नाम, हो गए। तो इसका भी सेम फ्लो बन गया। तो इस कंडीशन में हमने क्या करा है, जो भी ये दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे तो आपको सारी डेस्टिनेशन सारे दिख रहे हैं, 10.20, सब सबका फ्लो वही सेम है जो हमने यहाँ पे बनाया था। इस कंडीशन में अगर हम कोई EC2 बनाएंगे जिस वाले में जो भी, तो वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट, क्यों भाई, करने चाहिए कि नहीं, बताओ। सबनेट भी एसोसिएट है, ठीक है।
आप लोगों को कोडिंग क्या ये चल जाएगा या नहीं चलेगा? मैंने नेटवर्क रेडी कर दिया, अब इंस्टांस बनाने के बाद चलेंगी। कितने लोग बोल रहे हैं चल जाएंगे? कितने लोग बोल रहे हैं हमें समझ ही नहीं आया? आकांक्षा मैम, आप आज क्लास ऑफिस जाओगे या कल जाओगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आप आज जाओगे या कल जाओगे ऑफिस? सर हम ऑफिस में ही है। नहीं मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आप मतलब आज या कल में जाओगे या कब जाओगे आप? सर ऑफिस में ही है हम। अच्छा, ऑफिस में ही हो। तो ये कोई जी जाने नहीं, मेरी क्लास के बाद इनको वापस से सेम टॉपिक पढ़ाना है। सर, ओनली 3 लोग आए हैं। कोई बात नहीं, इनको भी ऑनलाइन बैठा लो। आने दो इनको 3 लोग, बाकी ये जितने भी हाथ उठे हैं इनको क्लास में होने चाहिए सारे। इनको जो उस दिन 2 वीपीसी में कराया था ना मैंने, जी बस वो उतना बता देना, क्योंकि ये फ्लो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया और पहली क्लास है इनकी, तो इनको पहले रेडी होना चाहिए था, इसीलिए मैंने बोला था। ठीक है, इनकी क्लास आप ये जितने हाथ उठे हैं ये सारे कल से ऑफिस दिखने चाहिए मेरे को। और जितनी भी 5-6 पीछे क्लास हुई वो डेली आकांक्षा मैम आपको पढ़ाएंगी मेरी क्लास के बाद में। कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है? क्योंकि सर, 11 बजे तक इसीलिए बैच हमने सर से लिया था कि प्रैक्टिस कराएंगे तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन ये लोग आते ही नहीं है। ये आएंगे, अब आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो ये जो हाथ उठ रहे हैं हम इनको नहीं बताएंगे। आपकी जो भी डाउट क्लास है वो मैम ही बताएंगी। अगर आपको टॉपिक क्लियर करना है तो मैम से ही करवाने पड़ेंगे आपको, ठीक है? अगर नहीं करवाते हो क्लियर तो फिर आप अनुराग सर को क्लियरिफाई करना क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है? हम अनुराग सर से आप बोलोगे तो बात कर लूं आपसे, अनुराग सर भी ये सर बोल सकते हैं कि ये मेरी क्लास के बाद आपको 15 दिन डेली आकांक्षा मैम की क्लास लेनी है जो पीछे छूटा है उसके लिए, ठीक है? नो एक्सक्यूजेस, नो एनी रीजंस, आई डोंट वांट कि कैसे तुम करना है, मुझे नहीं जानना है और मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए किसी का। आप ऑफिस आइए, क्लास लीजिए, और उसके बाद नहीं समझ आता है तो आई एम हियर। सर सैटरडे को अनुराग सर की कॉल आई थी तो सर बोल रहे थे कि अगर बच्चे ना आ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो बंद करा दे बैच। हमने कहा नहीं सर, एग्जाम है, वेट कर देते हैं। हाँ वो मैं एक्चुअल में बहुत दिन हो गए अनुराग सर से बात नहीं कर पाया, एक दिन ही हुई थी, सर भी कहीं बिजी थे तो 2-4 मिनट ही हो पाई, मैं बात करता हूँ। बट इनको आना पड़ेगा, अगर कल से जो नहीं आ पाता है आप इनसे 1 to 1 सारे में से पूछिए कौन कब से ऑफिस आ पा रहा है, आप लिखिए उनकी, पूछिए क्यों नहीं आ रहा है, एग्जाम खत्म मतलब अब सारे दिखने चाहिए यहाँ। और सर हम रियलिटी बताएं, 2-3 बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ता है, कोई प्रैक्टिस नहीं करता है और आते भी नहीं है। आप इनकी कॉपी चेक कर लो आजकल में, अभी फिर अगला टेस्ट ले, कॉपी नहीं चेक हो पा रही ना इस वजह से हम नहीं ले पा रहे, नहीं तो यही कहेंगे कि कॉपी तो चेक नहीं हुई है, आगे टेस्ट आ गया। सब कॉपी चेक किया था, उसमें नकल की हुई है। नकल की मैंने आपसे बताया कुछ था जो क्वेश्चन, कुछ आंसर है जो सबके सेम सेम है, अरे और तो वो मैंने पूरा आपको आंसर बताया था। बता रहा है कि हम चैट जीपीटी से देखे गए हैं। नहीं नहीं, तो हम बता तो रहे हैं आपको, सामने जिसकी कॉपी 1 to 1 चेक करो, आप रोज 5 कॉपी चेक करो, जिस बंदे की कॉपी उठाओ उसको सामने बुलाओ, जो आंसर लिखा उससे पूछो सेम चीज। इसीलिए नहीं आ रहे हैं सर ये भी। पहले करता था मैं कि आप ना क्या करो, उसको बुलाओ सामने से बैठाओ, कॉपी चेक करते हो तो उससे पूछते जाओ ये आंसर लिखा ना बोलो। मैं सब 2 दिन में कॉपी कॉपी चेक करता था और पांच कॉपी घर पांच ले गए थे, चेक कर रहे थे, तो वही भाई ने देखा, कह रहा था ये चैट जीपीटी से सब एक तरह से छापे हैं। हाँ वो तो हमें समझ में आता ही है, बट मतलब इसका एक वही ऑप्शन है कि इन सबको बुला के सामने चेक करो, इनसे पूछते हुए, जो आंसर ना बता पाए उसमें उसके आधे से आधे नंबर दो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 1-1.5 दो, लिखने का दो, ताकि दे रियलाइज इट कि हाँ हम नकल भी करेंगे तो फेयर हो, नहीं तो फिर वो नंबर क्या है। फिर वो आपको एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि भाई 5 में से 3 नंबर हमें क्यों दिया आपने मैम, 1.5 नंबर क्यों दिए, मैंने लिखा है। तो आप उनके सामने ही बोलो भाई आप बता नहीं पाए इस वजह से आपने कहीं नकल किया है।
अब ऐसा तो है सर नहीं अगर उसने लिखा यही है तो करेंगे, एग्जाम नहीं होगा। कुछ चेक कर दिए हमने, अब सामने ही करेंगे पूछ पूछ के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, एक्चुअल में ऐसे ही होता है, क्योंकि हम कोई स्कूल तो चला नहीं रहे कि नंबर आ गए बस नंबर देना हमारा काम है। हमारा वही। काम है, अभी ये कल को नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों पे ही है ना कि कैसे करवाएं इनका। अशोक सर और अनुराग सर तो हम लोग से ही मांगेंगे ना आंसर की भाई क्या पढ़ाए हो, कैसे पढ़ाते थे इनको। सर यही। वो तो हम लोग को रिप्लाई देना है ना, तो इनको रिप्लाई के लिए आंसर यही है कि सामने नहीं पढ़े ना एक बार भी हमारे ये, इसलिए इन लोग को ऐसा लगता है ठीक है। सर एक डाउट और क्लियर कर दीजिए। इन लोगों को लगता है कि क्लाउड पे फ्रेशर की वैकेंसी नहीं होती है, 4 साल 5 साल वेट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, इनमें से अगर कोई एलिजिबल है तो मेरे पास एक वैकेंसी है, वो अप्लाई कर सकता है, मैं शेयर कर दूंगा लिंक। नहीं सर, ये सोच के ये लोग नहीं पढ़ते हैं। लाइनेक्स एडब्ल्यूएस ये लोग ये सोच कर नहीं पढ़ते हैं कि हम लोगों को तो अभी 5 6 साल है। हाँ भाई, ऐसा नहीं है, हम पहली मेरी जॉब ही मेरी क्लाउड एंड लिनक्स से हुई स्टार्ट हुई है भाई। ऐसा तुम लोग क्यों सोचते हो। सर आशीष मैंने तिवारी देखिए लाइनेक्स से गए थे, आप भी लाइनेक्स से गए थे, आनंद तिवारी भी लाइनेक्स पे गए हैं। आशीष और आनंद दोनों भाई ही हैं, मैंने ही पढ़ाया उनको, मेरे जी। को याद है। और इन लोगों को लगता है कि लाइनेक्स पे एडब्ल्यूएस पे फ्रेशर की कोई वैकेंसी नहीं होती है तो बेकार है पढ़ना है। एक और लड़का था, नाम नहीं याद है मेरे को, तो वो भी लाइनेक्स से ही गया था अपने आप। होगा क्या मतलब, जब आप नेटवर्क सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं ना वीपीसी 10। ठीक है, सबनेट एक ही है, आईपी हम पब्लिक इनेबल कर लेते हैं, और यहाँ पे एग्जैक्टिंग में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम एक एसएसएच सिप ले लेंगे, नो वरी, बाकी जरूरत है नहीं, हम क्रिएट कर लेंगे। बाकी मैं कानपुर आ रहा हूँ अभी नेक्स्ट वीक, लेट सपोज दैट अगर चांस बनता है तो एक बार ही आऊंगा, मिलते हैं आप लोगों से। तो नेक्स्ट वीक मीन फ्राइडे सैटरडे संडे आई एम कमिंग। वैसे भी आप लोग तो आते ही नहीं हो, फायदा क्या। अगर हम ऑफिस आए तो कितने मिलेंगे इनमें से, दो मिलेंगे, तीन, कौन कौन मिल जाएगा। हाँ भाई, है ना, मैं बताता हूँ, तीन ही है, चार नहीं, ज्यादा है, बस चार है, इससे ज्यादा सर नहीं आएंगे हैंड हम। रेस कर रहे हैं लेकिन गायब हो जाएंगे सारे। हाँ, नहीं डेली के लिए तो गायब हो जाते हैं, एक दो दिन में तो आ जाएंगे ये, कहेंगे एक दिन के लिए तो जाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे तीन इंस्टांसेस बनाए हैं, तीन डिफरेंट डिफरेंट वीपीसीज पे, ठीक है। एक में मैंने वीपीसी में आईपी नहीं दिया है, सो दैट हम क्या करने वाले, 20 में मिस हो गया है, तो अब क्या करेंगे, हम इस पे ना इलास्टिक आईपी दे देते हैं। ये ना भी देते हैं, हमें पिंग करके तो देखना है, पिंग करके देख लेते हैं, बी वाला ही तो है, ठीक है। जब एक दो का चल जाएगा तो तीसरे का भी वेरीफाई कर लेंगे। हम क्या करने वाले हैं, 10 वाले को कनेक्ट करने वाले हैं। 10 का पब्लिक आईपी लेते हैं, टर्मिनस में चलते हैं। हाँ, रीजन वाला कोई नहीं है, ठीक है। पेस्ट, यहाँ पे की भी चेंज कर देंगे। आप नया कनेक्शन भी बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं मैंडेटरी, मैं इसलिए बनाता हूँ कि बहुत ज्यादा इन्वेंटरी हो जाती है फिर उसको क्लीन करना, तो इस वजह से मैं सेम पे ही रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैंने कनेक्ट करा है वो करा है 10.6 वाला किया। अब मेरे अकॉर्डिंग जो 10 वाला है ये वाला, यहाँ से ये जो ब्लैक जा रहा है, किधर किधर जा रहा है, बी में भी जा रहा है, सी में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है ना, बी और सी में ब्लैक। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों से पिंग करना चाहिए, बट फॉर नाउ ये पिंग नहीं करेगा सी से। बताते हैं क्यों, बाकी से कर लेगा। कैसे करते हैं, इससे करके देखते हैं। तो बी वाले का जो आईपी है, लेट्स वेरीफाई कि पब्लिक प्राइवेट आईपी क्या है, मैं प्राइवेट ही कनेक्शन तो करना है, पिंग
एंटर करो आईपी। क्यों पिंग नहीं हो रहा है बताओ। मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन था, सबसे पहले याद है मैंने बोला था इतना करने के बाद पिंग चल जाएगा। जो उस दिन थे क्लास में उनको तो पता होगा ये, मैंने बताया था। बताओ क्यों नहीं चल रहा है। अरे पागलो, मैंने सिर्फ एसएसएच चलाओ कर रखा है एसडी में, कोई बोलता ही नहीं है। लॉजिक नेटवर्क जितना पता है वो तो प्रोफे वो तो एक बार सोचो दिमाग से, वो वाली चीज है कि नहीं है। एक ही सी टू पर जाओ, सिक्योरिटी पर जाओ, इसके एसजी पर जाओ, ये एसजी दिख रही है ना, यहाँ पर आओ, देखो सिर्फ एसएसएच चलाओ है ना, सीधी। और हम किससे कर रहे हैं, बी वाले से कर रहे हैं। तो 20 वाले के जाओ, ईसी टू पे जाओ, एडिट अनबाउंड करो, इस ऑल ट्रैफिक कर दो और सेव कर दो। अगर नेटवर्क देखो पिंग चलने लगा, इतनी सी कहानी थी। ठीक है, दूसरे के भी चले जाओ, 30 में चले जाओ। दिमाग ही नहीं लगाना होता है आप लोगों को, सोच के बड़ी बड़ी चीजें सोचने लगते हो, बेसिक सी चीजें नहीं सोचोगे। हम सोचते कोई तो ऐसा निकले जो बता सके ऐसे बेसिक सी चीजें। जैसे अभी मेरे राउट गलत हुए तो उसने बताया, जो भी नाम था मैंने ध्यान नहीं दिया, श्रेया या मानसी, उनमें से किसी एक ने बताया, बट श्रेया था आई थिंक। तो उनको ऐसे रखो ना माइंड सेटअप की यार, अगर सर गलत कर रहा है कुछ तो उसने बता दिया ना। आप लोग में किसी की आवाज नहीं आती है, एक को छोड़ के दो को, वो भी जो एक दो रेगुलर क्लास आते हैं उनमें से, बाकी सारे से बैठे रहते म्यूट करके। मैंने कितनी बार बोला है ऑफिस में, देखो चलने लगा ठीक है। सेम ऐसे सी वाला भी देख लो, मैंने क्या कहा था, सी वाला पिंग नहीं करेगा, लेट सी की क्यों नहीं करेगा। आईपी कितना है, 6 है, ठीक है, कैसे ऐसे ही चला सकते हो, 10.30.0.6। क्यों नहीं करेगा पता है, क्योंकि मैंने क्या करा है, ये जो आपका वीपीसी है ना, सी टू करूंगा, वीपीसी पे चलते हैं। राउट टेबल पर आ जाओ, किस राउट टेबल पर आ जाओ, 10 वाले में। क्यों, क्योंकि हम 10 वाली से पिंग कर रहे हैं, ये वाले। जब आप 10 वाले में आओगे राउट टेबल, तो कह रहा है कि हम एक 10 में तो हमारा खुद का है, हम सिर्फ 20 में जा सकते हैं, क्योंकि हमें 20 का आपने रास्ता बता रखा है, 30 का तो बताया ही नहीं है। तो हम 30 में कैसे जाए, 30 का तो बताया ही नहीं है, 30 का तो इसको रास्ता ही नहीं बताया, 30 में कैसे जाए। इसको तो रास्ता सिर्फ एक का पता है, 10 का, सॉरी 20 का, 10 तो खुद है। तो इसीलिए उसको वापस से ऐड राउट पे जाओ और इसको भी बताओ 10.30.0.0/24, ठीक है। देन अगेन टू चेक ट्रांजिट गेटवे एंड ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट और सेव, देन यू कैन चेक इट कि आपका पिंग चलने लगेगा। चलने लगा, तो फिर सर आपने कहानी वही हुई ना कि इधर चल गया, तो फिर सर इधर क्यों भाई। तो ये जो अभी तक था, इधर तो ठीक था, इधर तो हमें 2 से मैप कराना ही है।
ब्लू वाले से बी से नहीं जाना चाहिए। ये देखो बी से नहीं होना चाहिए, बी से जा पा रहा है ना। तो हमारी नेटवर्किंग में ये गलत है, हमें बी वाला आईपी हटाना है। तो यहाँ पर आओ और ये जो 20 वाला है ना, इसको रिमूव करो, देन सेव करो। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं जो ए है वो बी पे जा पाए, सॉरी बी पे जा पाए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके फाइन। सही था, सही था, बस आउट गलत था तो ये इधर जा पाएगा, बस इधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। इधर से ये फिक्स नहीं होगा। ये होगा, इधर 2030 लिख देना। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे राउट टेबल पे, दूसरा भी C2 आप कनेक्ट करके सेम चीज वेरीफाई कर सकते हो। इसको भी कॉपी करो, यहाँ पर आओ, नए पे आओ, न्यू होस्ट भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उबंटू ऑल ट्रैफिक मत किया करो, ICMP इनेबल कर लिया करो। ठीक है, बट हम ऑल ट्रैफिक तो लिए कर देते हैं कि बाकी क्लेस होंगे तो आप समझ ही नहीं पाते हो गया। अब यहाँ पर आप पिंग करके देखो, क्या पिंग चलेगा हमारा इससे और इससे। तो दोनों का आईपी कितना होना चाहिए, हम अभी किस वाले नेटवर्क को किए, 30 से कनेक्ट करें। तो हमारा 20 वाला होना चाहिए। 20 का मतलब कि मेरे पास यहाँ पे जो EC2 है वो 8 आईपी है, तो हमें 8 से पिंग कराना है। हो गया, ठीक है। ऐसे ही किससे होना चाहिए, 10 से भी होना चाहिए। 10 वाले से, जबकि 10 में नहीं जाना है तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे तो अभी इनेबल्ड है, बट ये बंद करना है। देखो चल रहा है ना। अब इसको बंद करना है, बंद करने के लिए क्या करेंगे, राउट टेबल पे आएंगे, 20 वाली राउट टेबल में। तो हमें किससे, 10 वाले का ट्रैफिक बंद करना है, 10 वाले का। ये ये देखो ब्लू वाली इधर नहीं जा पाएगा ना, बस। हो गया। अब यहाँ पे आओ, वेरीफाई करो, जा पा रहा है, रिफ्रेश करो जरा। 10 वाला तो नहीं है, हम सही VPC पर है। आईपी कितना है, 30 वाला है, ठीक है। अच्छा सॉरी, हम 30 वाले में, हम 20 वाले में मॉडिफाई कर रहे हैं। ओ माय मिस्टेक, सॉरी। हम 30 वाले में है, इस पे जाना चाहिए। तो यहाँ से ये रिमूव करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में इधर वाले में बैठे हैं। तो ये तो तीनों में चलना चाहिए, तो चल रहा है, ठीक है। ये तीनों ही होना चाहिए, सही है। ये इधर होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों से कम्युनिकेट कर रहा है। तो इसकी राउट टेबल भी ठीक है, जो दिख रही है यहाँ पे वही है। ये देखो तीनों का, सॉरी, हाँ सी का, ठीक है। बी का बस ये रहेगा, याद रखना। ये बाकी ठीक है। तो आपको ये करके लाना है, विल ट्राई कि करो। मैंने सेम चीज मैंने बोला था आपको, यही का असाइनमेंट दिया था कि VPC बनाना है, VPC पीयरिंग से सेम चीज करनी है। उसकी राउट टेबल में भी यही करना था, जो आज मैंने करा दिया है डिजिटल। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर तीन टी यहाँ पर है, तो आपको दो VPC पेयरिंग लगते, दो लगते कि नहीं लगते, या एक से हो जाता है। एक VPC पेयरिंग से मल्टीपल VPC कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोग तो करे होगे ना, क्यों?